हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो आपका चैप्टर सेकेंड है नाउन, उसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी। ओके, इन द सेंटेंसेस उसके जो एक्सरसाइज है उसके आंसर बताऊंगी और समझाऊंगी। ओके, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो आइडेंटिफाई नाउन एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज़। ओके, यहाँ पे ये सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको नाउन बताने हैं, संज्ञा बतानी है कि कौन सी आपकी संज्ञा है, और आपको उसके प्रकार भी यानी उसके टाइप भी बताने हैं। ओके, नाउन जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, मतलब कोई भी वस्तु का नाम हो या किसी गुण का नाम हो या फिर स्थान या इंसान का नाम हो, वो आपका जो है नाउन कहलाता है, ये आपको बताया था। ओके, और जो है आपके फिर इसके बाद जो है आपके टाइप हैं। ओके, जिसमें कि आपके जो थे 5 प्रकार के यानी 5 टाइप्स के नाउन थे। प्रॉपर नाउन जिसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ओके, जैसा कि प्रॉपर नाउन नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति के नाम, आशा, राम, अब ये स्थान के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉम्बे, आगरा, वस्तु के नाम भी हो सकते हैं, रामायण, गीता, ताज, दिन, महीने तथा त्योहारों के जो नाम होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। संडे, मंडे, मार्च, जून, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा जो है चाहे बीच में ही क्यों ना है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, ये आपको बताया है। फिर आपका कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता, वरन क्या करता है, उससे एक ही जाति, ठीक है, मतलब उसके स्थान का उसका ज्ञान नहीं कराता, बल्कि क्या करता है, उससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, जैसे वस्तुओं के नाम टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉक्स, व्यक्ति तथा पशु पक्षी के नाम बॉय, गर्ल, मैन, ओमेन, हॉर्स, काव, एलिफेंट, पैरट, बर्ड, काइट। ये ओके। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन है जो है समूहवाचक संज्ञा, जिसे आप कहते हो किसी झुंड या व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे छात्रों का समूह क्लास कहलाता है, तो क्लास क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। सैनिकों का समूह आर्मी कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक भेड़ों का समूह। ओके, कमिटी सदस्यों का समूह, क्राउड लोगों का समूह, बंच चाबियों का समूह, चाबियों का गुच्छा। ओके, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर आपका है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती है। ओके, जैसे आप देखते हैं कि गोल्ड होता है, सोना होता है, और जब सोने से आप क्या करते हो, रिंग बनाते हो या फिर आप नेकलेस बनाते हो। ठीक है, किससे बनता है वो आपका नेकलेस या आपका रिंग किससे बनती है, गोल्ड से बनती है, सोने से बनती है। यानी इस रिंग में जो है आपका कुछ पदार्थ लगा है और वो पदार्थ क्या है, गोल्ड है। ओके, तो वो गोल्ड ही आपका जो है मटेरियल नाउन हुआ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, यानी जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुण यानी कोई क्वालिटी, गुडनेस, ऑनेस्टी, भलाई, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दशा स्टेट, पॉवर्टी, स्लेवरी, ये सारी चीज़ें। एक्शन कार्य, हंसने का कार्य, लाफ्टर, मूवमेंट, ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, और इसमें आपका जो है मटेरियल नाउन में आपने पढ़ा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मतलब जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, वो आपकी जो है मटेरियल, एक प्रकार से जो हम मतलब जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आती है। जैसे जो गोल्ड है ना, उसे भी तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो गोल्ड हमारा जो है मटेरियल नाउन के अंदर आया। ओके, और काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, तो उस जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा, और जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और मटेरियल नाउन के अंदर आता है। ओके, अब इसमें देखिए स्टेट भी आपको बतानी है। अ डॉग लाइक्स टू ईट ब्रेड, डॉग आपका नाउन है, इसमें ब्रेड आपका नाउन है। ओके,
अगर हम देखिए लाइक्स की बात करते हैं तो लाइक्स इसमें आपका वर्ब होता है। अगर हम टू की बात करते हैं तो आपका टू प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सिर्फ नाउन पूछा है। तो हम यहाँ पे नाउन देखेंगे अभी। डॉग हमारा नाउन है और ब्रेड हमारा जो है नाउन है। तो डॉग क्या नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग यानी सभी जाति का बोध करा रहा है ना। ब्रेड आपका कॉमन नाउन है। पुलिस हैव गिवन अ ग्रांड पार्टी टू पब्लिक, तो इसमें आपका पुलिस नाउन है, पब्लिक जो है आपका नाउन है। देखिए पुलिस आपका जो है कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस है ना उनका जो समूह होता है उसी को हम पुलिस बोलते हैं। तो आपका जो पुलिस है वो आपका कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, यानी किसी का समूह। लेकिन पुलिस जो है आपका अगर आप लिखते हैं ना कॉमन नाउन लिखते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि देखिए जिनने वर्दी पहनी होती है ना सभी को हम ये बोलते हैं पुलिस बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कॉमन है, मतलब नाम थोड़े ना बता रहे, जिनने भी वर्दी पहनी वो पुलिस है कह दे रहे हैं आप लोग। तो वो कॉमन नाउन भी आपका हो सकता है और कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। अगर आप कलेक्टिव नाउन लिखते हैं तो वो भी सही है, अगर आप कॉमन नाउन लिखते हैं उसे तो वो भी सही है, ओके। और आपका जो पब्लिक है यानी पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक में सभी आ जाते हैं, ओके। तो ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी समूह है ना ये भी किसी का, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। द मॉनिटर टोल्ड द क्लास टू कीप मम। अब इसमें आपका जो मॉनिटर है वो नाउन है, क्लास जो है आपका नाउन है, मम आपका नाउन है। यहाँ पे मम का मतलब शांत है, ओके। तो जो मॉनिटर है आपका वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि मॉनिटर सभी के लिए कह देते हैं ना, कोई भी जो है क्लास का कोई लड़का या लड़की मॉनिटर ही तो बोल देते हो आप उसके लिए, तो वो कौन है ये आपको नहीं पता है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन के अंदर आ गया, ओके। क्लास आपका यानी छात्रों का समूह कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गया। और मम यानी शांत, तो शांत जो है ना आप उसे छू सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपसे क्या कहा है ना, ना उसे हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ओके। तो मम आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें फिर है हरी लाइक्स टू रीड इंडियन स्टोरी ऑलवेज। अब हमसे इसमें नाउन पूछे हैं और उसके टाइप बताने को कहा है, ठीक है। हरी आपका नाम है तो प्रॉपर नाउन आ गया, और फिर आपका इंडियन स्टोरी है भारतीय कहानी, ये भी आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया, ओके। द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज, तो गंगा और जो हिमालयाज हैं ये आपके नाउन है, और कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ओके। ए बंगाल टाइगर लुक्स ग्रेट, तो ये बंगाल टाइगर यानी हम इसमें आप अलग से बंगाल या टाइगर ऐसे नहीं देखेंगे। देखिए एक साथ ही तो है, बंगाल के टाइगर की बात की गई है तो हम बंगाल टाइगर कहेंगे। बंगाल टाइगर आपका प्रॉपर नाउन है। अ मैन वॉज स्टैंडिंग देयर, मैन जो है आपका कॉमन नाउन है, ओके। क्यों कॉमन हुआ मालूम है ना, मैन यानी सभी आदमियों के लिए कह दिया गया है मैन, तो जो भी इनकी जाति के लिए बोला है तो ये जो है आपका कॉमन नाउन होगा, ओके। और प्लेयर्स वर प्लेइंग फुटबॉल, तो जो प्लेयर्स हैं कोई भी प्लेयर्स हो सकते हैं, ओके, तो वो कॉमन नाउन। और फुटबॉल यानी अगर हम गेम कहते हैं तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन हमने फुटबॉल का है गेम का नाम बताया हमने कि फुटबॉल का गेम है करके, तो फुटबॉल जो है आपका प्रॉपर नाउन है। ऑरेंजेज आर अ कॉस्टली फ्रूट, ऑरेंजेज आपका जो है प्रॉपर नाउन है, और जो फ्रूट है वो आपका कॉमन नाउन है। नाउन ढूंढने के लिए कह रहे हैं, पहले हम ऑरेंज बोलेंगे कि नाउन है और फ्रूट जो है नाउन है, फिर हमसे कहा है कि कौन सा नाउन है, इसके टाइप भी बताइए। तो ऑरेंजेज आपका प्रॉपर नाउन है और जो फ्रूट है वो आपका कॉमन नाउन है, ठीक। एक्स वर ब्रोकन बाय अ बॉय, तो एक्स आपका नाउन है, बॉय आपका नाउन है। एक्स जो है आपका इसे आप गिन भी सकते हैं, ये अगर कहा जाए कि कौन सा वह है करके काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है और ये आपका कॉमन नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन आपके मटेरियल नाउन होते हैं, ओके। तो एक्स आपका जो है कॉमन नाउन है और बॉय भी आपका कॉमन नाउन है, ओके। अब आप ये देखिए आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, तो ये आंसर आप इसमें से देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका है सेकेंड एक्सरसाइज आपकी है, इसमें आपसे क्या पूछा है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो सम नाउन्स आर काउंटेबल एंड सम आर अनकाउंटेबल, ओके। कुछ नाउन इसमें काउंटेबल है और कुछ नाउन अनकाउंटेबल है, उसके नाउन संज्ञा इसमें क्या है वो हमें ढूंढना है और क्या टाइप है उसका ये भी हमें बताना है, ओके। जैसे हरी बॉट राइस एंड पल्स फॉर हिमसेल्फ, तो इसमें
अनकाउंटेबल नाउन हम अगर ढूंढते हैं तो इसमें राइस और पल्स जो है अनकाउंटेबल है। राइस और जो पल्स है ना उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो आपका मटेरियल नाउन हुआ। ओके, काउंटेबल नाउन। देन मारुति सेलिंग अ नंबर ऑफ कार्स। कार्स आपका जो है काउंटेबल नाउन है और ये कॉमन नाउन है। द फॉरेस्ट हैज मैनी ट्रीज टू कट। ट्रीज आपका जो है काउंटेबल नाउन है और ये कॉमन नाउन है। उसके बाद आपका है काव गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। काव आपका जो है काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके, फिर इसमें जो है आपका मिल्क, यानी मिल्क को जो है आप गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या हुए? मटेरियल नाउन हुए आपके। ओके, लेबर्स वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क। ओके, लेबर्स आपका जो है ये आपका काउंटेबल नाउन है, यानी लेबर 1 2 3 4 करके आप लेबर्स को गिन सकते हैं ना, तो ये आपके काउंटेबल नाउन हुए। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन है। और वर्क यानी काम को आप गिन नहीं सकते, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ओके, आई लव द स्वीट्स डेट आर अट्रैक्टिव। स्वीट्स आपके जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ओके, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, है ना, मिठाइयाँ यानी कौन सी आपको नहीं मालूम, कोई सी भी मिठाई हो सकती है, तो वह आपके अनकाउंटेबल नाउन है और वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। ओके, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस मिनरल। तो आपका वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका वाटर है वो आपका मटेरियल नाउन है। एप्पल्स आपका जो है प्रॉपर नाउन है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आपका यहाँ पे जो वेज है और जो क्वेश्चन है वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ओके, अ स्टैम्पेड अकर्ड यस्टरडे ड्यू टू द क्राउड। क्राउड आपका जो है आपका ये काउंटेबल नाउन है और ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, और वेज मैनी वेज और क्वेश्चन आपका काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन के अंदर है। एप्पल्स आपका काउंटेबल नाउन है और प्रॉपर नाउन के अंदर है। ओके, ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। सुइटेबल वर्ड्स से आपको इनको जो है भरना है। ओके, तो अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। अ स्वार्म ऑफ बीज आर फ्लाइंग ऑल अराउंड। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ओके, स्वार्म किसका है? जो बीज का ही स्वार्म होता है। ठीक है, तो बीज का जो समूह होता है उसके लिए स्वार्म बोलते हैं। ओके, म्यूजिशियन का जो समूह होता है उसके लिए बैंड बोलते हैं। ओके, बैफ्लोज का जो समूह होता है उसके लिए हर्ड बोलते हैं। बेवी गर्ल्स के लिए बोला जाता है। ओके, और थीप्स जो है गैंग जो है थीप्स की होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ओके, मिस्टर अरोरा बुक्ड अ सूट, मतलब जो रूम है ना उसके लिए असूट है, ये आप बोला जाता है। ट्रूप ऑफ लायंस, जो आपका ट्रूप है ना, ये आपका जो ये TROOP है, तो ये जो है लायंस के लिए होता है। ओके, फॉरेस्ट सो यू अ क्लम्प ऑफ, क्लम्प जो है ट्रीज के लिए जो है ट्रीज के समूह को क्लम्प बोला जाता है। ओके, और ये जो फिलेट कार्स के समूह को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका स्वार्म ऑफ बीज इसमें भरेंगे। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वर परफॉर्मिंग। फार्मर्स कीप अ हर्ड ऑफ बैफलोज। ए बेवी BEVY, ये आपका जो वेवी है ये गर्ल्स के लिए बोला जाता है। ओके, a house was on the target by a gang of thieves. Okay, the board of directors decided to postpone it. Mr. Arora booked a suite of rooms, suite of rooms in a hotel. Okay, ये rooms के लिए बोला जाता है। A troop of lions look elegant on the go forest, so you a clump of trees. द मिनिस्टर क्रॉस्ड विद अ हैवी फ्लीट ऑफ कार्स। तो कार्स के लिए जो है आपका फ्लीट वर्ड जो है बोला जाता है और ये आपके आंसर यहाँ पे हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट है आपका प्लूरल्स बनाना है आपको। नाउन दिया है उसके आपको प्लूरल्स बनाने हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल जो आप जानते हैं, एक वचन बहुवचन। आउल है तो एक आउल की बात होगी, अगर उसमें एस लगा दिया जाता है, आउल्स लिख दिया जाता है तो बहुत सारे आउल्स की बात हो जाती है। ओके, आउल आउल्स। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स, गोट गोट्स, ब्रश ब्रशेस, कीज कीज। ओके, निग्रो निग्रोज, किस किसेस, डिश डिशेस, लेडी लेडीज, ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स, फार्मर फार्मर्स, क्वीन क्वींस। स्टेप सन है तो स्टेप सन्स, लाइस लूस अगर है तो इसका जो प्लूरल है वो लाइस बनता है। कार्गो है तो कार्गो जिसका प्लूरल बनता है। ओके, ये आपके आंसर्स यहाँ पे हैं। अब है आपका मैच करना है आपको इससे। तो बुके किसका होता है, फ्लावर्स का होता है। ठीक है, तो आपका मतलब जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स जो पूरे इकट्ठा फ्लावर्स होते हैं तो उसके लिए बोला जाता है बुके बोला जाता है, यानी ये कलेक्टिव नाउन आपका है। ओके, अ सोल ऑफ फिश। ओके, अ क्लम्प ऑफ, तो यहाँ पे देखिए आप क्लम्प देख रहे हैं, और ट्रीज, तो ट्रीज के लिए आपका क्लम्प बोला गया था। और फिर आपका है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका फिफ्थ है अ बेंच ऑफ, किसकी बेंच होती है, जजेज की। ओके, तो सी आपका जो है ये इसमें राइट है, ये बेंच ऑफ जजेज। ये आपके आंसर हैं, यहाँ पे से आप देखिए इसके आंसर। अब आपका है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अपोजिट जेंडर आपको भरना है, जैसे हीरो का हीरोइन। ओके, सी लाइक्स द, यहाँ हीरो है ना तो सी लाइक्स द हीरोइन ऑफ दिस मूवी। यहाँ पे हॉर्स है आपका, तो हॉर्स का जो अपोजिट है मेयर हो जाएगा। ठीक, कॉक का हैन हो जाएगा, वेट्रेस का वेटर्स, वेटर आपका हो जाएगा, हंट्रेस का हंटर, और जो डॉग है उसका बिच होता है ना, कुत्ता बोलते हैं उसके लिए डॉग बोलते हैं, अगर उसकी अपोजिट बोलना होता है, कुतिया बोलना होता है तो उसके लिए बिच बोलते हैं। ओके, क्वीन है किंग। ओके, पोइटेस है पोएट, यानी पोएट कवि हो गया और पोइटेस कवित्री हो गई। ओके, एक्टर एक्ट्रेस, मिल्क मैन है दूध वाला, तो दूध वाली के लिए मिल्क मेड बोलते हैं, MAID मेड। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, ये जो है इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।